Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Ubaidullah and you are watching my YouTube channel Ubaidullah Master Official. Dear students, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं वीडियो नंबर 4 के साथ। वीडियो नंबर 4 में मैं आपके साथ लेसन प्लान नंबर 31 से 40 तक शेयर करने वाला हूं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है या नए स्टूडेंट्स, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टाइटल ऑफ लेसन है वो है स्पोर्ट्स एंड हेल्थ। स्पोर्ट्स एंड हेल्थ में सबसे पहले जो है हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पॉइंट नंबर 1 है, एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नाउ अबाउट द स्पोर्ट्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर डेली लाइफ। पॉइंट नंबर 2 है, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। पॉइंट नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ हेल्दी बॉडी। पॉइंट नंबर 4, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। पॉइंट नंबर 5, द वैल्यू ऑफ गेम एक्टिवनेस। उसके बाद हम देख लेते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। द स्टूडेंट्स विल नाउ अबाउट international games of Pakistan and also the international sports of Pakistan. Point number 2, to know about the advantages and disadvantages of games and sports. Point number 3, to know that how the students should take participation in games and sports. Point number 4 है, to know that what kind of foods are food to be a healthy environment, a healthy person. टीचिंग मेथडोलॉजी है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर टेक्निक। अगले पेज पर चलते हैं। द टीचर विल टीच द लेसन विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। एविएड्स हैं, वाइट बोर्ड, मार्कर्स, चाक, चार्ट्स, टेक्स्ट बुक्स, डस्टर, एविएड्स, पिक्चर्स, पेंसिल, कलर मार्कर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, एविएड्स के बाद हम देखते हैं जी इसके प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानते हैं कि प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए द टीचर विल चेक द स्टूडेंट्स बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स टू नाउ अबाउट वेदर द स्टूडेंट्स नाउ अबाउट स्पोर्ट्स एंड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड द स्टूडेंट्स टेक पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक है, द टीचर विल अनाउंस द टॉपिक स्पोर्ट्स एंड हेल्थ बाय saying that this topic is very important for our daily and healthy lives. Presentation है, the teacher will present the topic by different definitions and different examples. Different games and sports. Activity, the teacher will take the students daily to the school playground and give them a task to play a hockey or to play a football game. और लेक्चर के अख्ताम पर जो मुअल्लिम है वो होमवर्क देता है। द टीचर विल गिव असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स। वन ग्रुप विल राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। द सेकेंड ग्रुप विल राइट अबाउट द एडवांटेज ऑफ हेल्थ। तो हमारा लेसन प्लान नंबर 31 जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं और लेसन प्लान नंबर 32 की तरफ चलते हैं। आवर वर्ल्ड एंड पोल्यूशन, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश है। लेसन प्लान नंबर 32 में सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नाउ about the pollution and its types and effect to know about the polluted environment. Point number 2, to know about the cleanliness of our country and city. To being responsibility about the cleanliness of their houses. ये थे इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब देख लेते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को। स्टूडेंट्स विल नाउ द पोल्यूशन,
to know about the polluted air, to know about the disadvantages of pollution, to know about the importance of clean pollution and its advantages. The students will become to know to follow the regulation for cleanliness. Teaching methodology में grammar translation method, PowerPoint presentation method, question answer technique. The teacher will teach the lesson with the help of models. पेज थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, सॉरी. लेसन प्लान नंबर हमारा 32 चल रहा था. एविएड्स इसके देख लेते हैं. इसके एविएड्स हैं वाइट बोर्ड, मार्कर्स, चाक, चार्ट्स, टेक्स्ट बुक, डस्टर, एविएड्स, पिक्चर्स, पेंसिल, कलर मार्कर. अब हम चलते हैं जी इसके प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. प्रीवियस नॉलेज, द टीचर विल चेक बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स टू द रिलेटेड टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 1, डिड द स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट? Question number 2, did the students take participation in school works? Question number 3, do the students follow the rules and regulation for the cleanliness? Announcement of the topic. The teacher will announce the topic, our world and pollution, by saying that this topic is much more important for a healthy life, for a good and clean environment. Presentation है. The teacher will present the topic with the help of different definitions by different line examples of our environment to aware the student about the pollution and polluted environment. Activity, the teacher will give an activity to the students to clean their classrooms for a clean and better environment. लेक्चर के अख्ताम पर हमेशा की तरह टीचर जो है वो होमवर्क देता है. द टीचर विल गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट्स टू राइट द टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, टू नाउ अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट क्लीन इन्वायरमेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन प्लान नंबर 32 भी मुकम्मल हो चुका. अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान नंबर 33 की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उबैदुल्ला मास्टर ऑफिशियल. इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए और इसके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके. तो चलते हैं जी लेसन प्लान नंबर 33 की तरफ. टॉपिक आपको बता दिया, उसके बाद इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं. जनरल ऑब्जेक्टिव्स में पॉइंट नंबर 1 है, on the completion of this unit, the students will be able to know about the science. Point number 2, the students will know about the modern technology. Number 3, the students will be able to make difference between science and technology. Number 4, the students will give their personal opinion about the usage of technology. इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं. द स्टूडेंट्स विल नाउ अबाउट द डिस्कवरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी. पॉइंट नंबर 2, द स्टूडेंट्स विल नाउ दैट हाउ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट फाटल डिजीजेस. इसमें भी टीचिंग मेथडोलॉजी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर टेक्निक. The teacher will teach the lesson with the help of models. AV aids हैं वाइट बोर्ड, मार्कर्स, चाक, चार्ट्स, टेक्स्ट बुक्स, डस्टर, AV aids, पिक्चर्स, पेंसिल, कलर मार्कर्स. प्रीवियस नॉलेज का जायज़ा लेने के लिए the teacher will check by asking few points related to the unit. The teacher will ask students that how science and technology helps in our daily life with the help of examples. How computer can be useful for us, how mobile phones are good for our daily routine, how internet is helping us in our everyday life.
Announcement of the topic. The teacher will make the class active and attentive to study the topic by saying that this is useful for our ongoing lives. For our ongoing lives. Presentation है. The teacher will present the topic with the help of examples such as usage of computer, the usage of mobile phones, the usage of internet in the present era. The teacher will discuss the topic with the students to know that the students know about the technology or not. Activity here, the teacher will divide the class into 2 or 3 groups. The group of students with the discuss the science and technology. The students ask question for teacher from teacher related to the topic. The teacher will answer the students to understand the topic. और इख्तिताम पर होमवर्क होगा. The teacher will give homework to the students to find out that how the computer was discovered for the first time, how satellites are launched at space to transmit the internet connections, what is the difference between mobile phones and landline phones. तो हमारा लेसन प्लान नंबर 33 भी मुकम्मल हो गया. अब हम चलते हैं लेसन प्लान नंबर 34 की तरफ. टाइटल ऑफ लेसन है रोड सेफ्टी. क्लास 10th का टॉपिक है. सबसे पहले जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं. जनरल ऑब्जेक्टिव्स. ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अवेयर अबाउट road safety. Students will be aware that using mobile phones can cause road accidents while driving car. Point number 3, students will be aware that how to cross a road while walking. Specific objectives हैं. The students will know about the traffic signals. The students will know about that they should cross the road or not while it's too much crowded. The students will know that they should use the seat belt during driving. The students will know about the traffic rules. इसमें teaching methodology, grammar translation method, PowerPoint presentation method, question answer technique. The teacher will teach the lesson with the help of models. एविएट्स के तौर पर वाइट बोर्ड, मार्कर्स, चार्ट्स, टेक्स्ट बुक, डस्टर, एविएट्स, पिक्चर्स, पेंसिल्स, कलर मार्कर्स. प्रीवियस नॉलेज का जायज़ा लेने के लिए द टीचर विल चेक द स्टूडेंट्स नॉलेज रिगार्डिंग टू द टॉपिक. The teacher will ask the students about road safety. The teacher will ask the students about traffic rules and traffic signals. The students should be asked that we should avoid our speeding or not. Announcement of the topic. The teacher will make the environment of the class active and interesting by leaving to students that they are going to read a very important topic which is related to our daily life routine. Presentation है. The teacher will present the topic with the help of examples such as traffic rules, traffic police, traffic distance between different vehicles, safety belt. Activity. The teacher will give an activity to the students on their notebooks to draw the traffic signals. The teacher will ask the students about traffic signals individually. इख्तिताम पर homework. The teacher will give a question for homework to the students. Is the road safety is important for us? Question number 2. Is riding a bicycle is dangerous on crowded roads? Question 3. We should follow the traffic rules or not? Are the traffic rules are good to avoid road accidents? तो हमारा डियर स्टूडेंट्स लेसन प्लान नंबर 34 भी मुकम्मल हो चुका है. आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को पसंद भी किया करें, यानी लाइक कर दिया करें, और वीडियो से मुतल्लक अपने कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर फरमा दिया करें
ताकि हम अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकें आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन प्लान नंबर 35 की तरफ, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। क्लास 10th का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। Journal objectives. On the completion of this unit, the students will be able to know about the importance of trees. Students will know that trees add beauty in our country and city. Students will know that paper which we are using on our notebooks etc are manufactured for the wood or trees. Specific objectives. The students will know about the importance of trees, that how trees gives us delicious fruits. The students will know that we should protect trees to keep our country and city beautiful. The students will know that if we don't protect our grow trees can cause the lack of fruits. इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी को देख लेते हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, पावर पॉइंट रिसर्च मेथड, क्वेश्चन आंसर टेक्निक. द टीचर विल टीच द लेसन विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स. एविएट्स के तौर पर हमारे पास हैं वाइट बोर्ड, मार्कर्स, चाक, चार्ट्स, टेक्स्ट बुक, डस्टर, एविएट्स, पिक्चर्स, पेंसिल, कलर मार्कर्स. प्रीवियस नॉलेज का जायज़ा लेने के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. द टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द यूनिट. हाउ डू अ प्लांट बिकम ट्री? Number 2, are there some plants at your home? Number 3, why trees are important for our life and health? Do you like fruits and dry fruits? Which gas do we get from trees? Announcement of the topic. The teacher will make the class and students active by saying that topic which he is going to deliver is much more important for all over the world and for all over the human beings. Presentation. The teacher will deliver the topic with the help of examples such as by giving an example of blackboard, chairs, tables, furniture, doors, window, etc. By giving an example of paper, pencils, paperboard, etc. The teacher will explain the importance of trees and their role in our life. From trees we get the most important gas. Activity. The teacher will give an activity to the students individually to write down the names of the aids which are present in their classroom and in their school. Homework. The teacher will give some question to the students for homework to write down the name of the materials are present in their houses such as door, window, decoration pieces, etc. to write an essay about trees and their role in our life. Dear students, हमारा लेसन प्लान नंबर 35 भी मुकम्मल हो चुका है. अब हम बढ़ रहे हैं अपने लेसन प्लान नंबर 36 की तरफ. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारी मेहनत को अप्रिशिएट किया करें, और आपकी अप्रिसिएशन आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट्स के ज़रिए से हो जाती है. तो चलते हैं अपने लेसन प्लान नंबर 36 की तरफ. द प्लेयर ऑफ रीडिंग बुक्स. उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स. On the completion of this unit, the students will be able to know about the importance of reading books. Students will be able to know that reading books is more precious rather than wasting time. The students will be able to know that reading a book for 10 minutes in a day can change their reading skills. Specific objectives. The students will come to know that reading a book can improve their vocabulary skills. The students will come to know that reading a book can help them to write any kind of paragraph.
Reading books can sharp the minds of the students. This may be teaching methodology, grammar translation method, PowerPoint presentation method, question answer technique. The teacher will teach the lesson with the help of models. एविएट्स को देख लेते हैं. वाइट बोर्ड, मार्कर्स, चाक, चार्ट्स, टेक्स्ट बुक्स, डस्टर, एविएट्स, पिक्चर्स, पेंसिल, कलर मार्कर्स. प्रीवियस नॉलेज का जायज़ा ले लेते हैं जी. प्रीवियस नॉलेज क्या कहते हैं, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए. The teacher will ask some question related to the unit. Did they ever read a book on their spare time? Question number 2. Are reading books are good or not? Announcement of the topic. The teacher will make the environment of the class interesting by saying that the topic which he or she is going to deliver can save the time of the students, and reading books can be skillful for every student. Presentation. The teacher will deliver the topic with the help of examples and questions such as a good reader is a good speaker. Activity. The teacher will divide the students into two groups. Now each member of the group will read two paragraphs with translation. Homework. The teacher will give few questions to the students for homework. Write down the importance of reading a book. Read two paragraphs for tomorrow. Write down the name of their favorite book. Write a paragraph that how every student spend their spare time at their home. हमारा लेसन प्लान नंबर 36 जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेसन प्लान नंबर 37 की तरफ, जिसका टॉपिक है द वेल्दी मैन. द वेल्दी मैन. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं. ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इज़. Students will know that where they should spend their money. Students will know about the value of money. Students will know that is the difference between poor and wealthy family. Specific objectives. The students will come to know that how a wealthy man can help a poor family. Students will come to know that what common and luxury life is. Teaching methodology, grammar and translation method, PowerPoint presentation method, question answer technique. The teacher will teach the lesson with the help of models. एविएट्स के तौर पर पेज बहुत जल्दी आगे पीछे हो जाते हैं. मैं इसके लिए आपसे माजरत ख़्वाह हूँ. हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी. तो इसमें जो एविएट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं जी. एविएट्स हैं वाइट बोर्ड है, मार्कर है, चाक है, चार्ट्स, टेक्स्ट बुक्स, डस्टर, एविएट्स, पिक्चर्स, पेंसिल, कलर मार्कर्स. प्रीवियस नॉलेज का जायज़ा लेने के लिए द टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक. डिड दे एवर मीट अ वेल्दी मैन? डिड दे एवर हेल्प समवन विद देयर मनी? How they spend their pocket money. Announcement of the topic. The teacher will make the classroom attentive to the students about the wealthy and poor mess. Presentation जो है उसको देख लेते हैं. The teacher will present the topic with the help of examples such as volunteer, helping, spending your money in right or wrong way. Activity है. The teacher will divide the students into two groups. One group will discuss about wealthy life. The opposite group will discuss about common life. The teacher will listen both of the groups and answer the questions of both groups. Homework. The teacher will give homework to the students to write down a small story about a wealthy and common life.
तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन प्लान नंबर 37 है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान नंबर 38 की तरफ, जो कि है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन के बारे में। क्लास 10th का टॉपिक है इंग्लिश का, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। General objectives: on the completion of this unit, the students will be come to know that what the importance of unity, faith and discipline is. Students will know about the history of leadership of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The students will know that success is in living in unity. The students will know that the meaning of unity is oneness. Specific objectives: the students will be able to know that if we live in unity and faith, we can finish our difficulties easily. We can solve our problems by living faithfully with one and other. Unity and faith can make a nation as strong as a solid rock. Teaching methodology: grammar translation method, PowerPoint presentation method, question answer technique. The teacher will teach the lesson with the help of models. AV aids हैं हमारे पास: वाइट बोर्ड, मार्कर्स, चाक, चार्ट्स, टेक्स्ट बुक्स, डस्टर, AV aids, पिक्चर्स, पेंसिल, कलर मार्कर्स. Previous knowledge: the teacher will check the students by asking questions about meaning of unity, faith and discipline. Is the unity is good for people? Announcement of the topic. The teacher will make whole the class to be attentive for the topic which is going to be delivered in such more important for our whole nation and for our successful life. Presentation: the teacher will present the topic with the help of examples. The teacher will introduce the unit by different definitions of faith, unity, and discipline, and explain the chapter by different examples such as sacrifices of lives of thousands of the men and women, their children's, their homes, their jobs, their business to become one and strong nation, to live in a free country with freedom. Activity है: the teacher will give an activity to the students to read about the history of Pakistan for a free country. The students will ask questions about the unity, faith and discipline so that the teacher will answer them. और लेक्चर के अख्ताम पर होमवर्क: द टीचर विल गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स टू राइट 2-3 पैराग्राफ्स अबाउट द यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक वीडियो बनाते हुए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, सो आप हमें चैनल सब्सक्राइब करके और हम बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं. अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान नंबर 39 की तरफ, जो कि है हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बलूचिस्तान. क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का टॉपिक है लेसन प्लान नंबर 39. इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं. ऑन द कंप्लीशन ऑफ द यूनिट, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बलूचिस्तान. They will know that the handicrafts of Balochistan is famous all over the world. The students will know that the different districts of Balochistan are famous for their special needleworks. To discuss the usage of these handicrafts in our daily life. Specific objectives हैं: the students will know that every different districts of Balochistan have different kind of handworks. The students will know that the women of Balochistan are especially known for their needlework all over the world. They will know that the Balochistan have a great demand internationally. Teaching methodology है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर टेक्निक.
The teacher will teach the lesson with the help of models. aviates writing के लिए white board, markers, chalk, charts, टेक्स्ट बुक, डस्टर, एविएट, पिक्चर्स, पेंसिल, कलर मार्कर्स। प्रीवियस नॉलेज को देख लेते हैं। द टीचर विल चेक बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक to know about their knowledge. Is students know about the special handicrafts of Balochistan or not? What is handicraft? अब हम देख लेते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। The teacher will make the whole class quiet and attentive before starting the unit. Then the teacher will announce that today we are going to study a very important and useful unit which is very creative and interested for all of us, which is handicrafts of Balochistan. As we know, our culture day is coming very soon, which will give as many important information. Presentation है. The teacher will present the topic by defining the handicrafts of Balochistan with its historical background and several definitions and examples too. Dera Bugti is famous for Koklek. Kalat and Khuzdar districts are famous for their needlework. Sibbi district is well known for her jock needlework. The needlework of the Muslim Bagh, Gulistan and Yob areas are a appeal of its own. Activity है. The teacher will give a task to the students to visit Culture Day and take a look on the cultured works of Balochistan and write a paragraph on the handicrafts of Balochistan. और अपने लेक्चर के अख्ताम पर homework. The teacher will give homework to the students to collect some needlework of their districts, write their names and their usage of different weathers. तो हमारा लेक्चर नंबर लास्ट अब आ गया है। लेसन प्लान नंबर 40 है मीडिया एंड इट्स रोल, क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, मीडिया एंड इट्स रोल। सबसे पहले इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नाउ अबाउट द इन्वेंशन, इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिया, इट्स रोल एंड द यूजेज ऑफ इट। Specific objective: the students will know about the importance of trees, that how trees gives us delicious fruit. The students will know that we should protect the trees to keep our country and city beautiful. सॉरी, ये तो कुछ और आ गया है ट्रीज़ के बारे में। आई एम रियली सॉरी कि ऊपर जो है टॉपिक मीडिया एंड इट्स रोल दे दिया गया है और नीचे ट्रीज़ के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ। यहाँ हमारा जो लेसन प्लान नंबर जो 40 है वो मुकम्मल हुआ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।